Hello students, how are you? I hope you will all fine at your home. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने आपकी इंग्लिश विस्टा में चैप्टर नंबर 2 है जो आपका द टाइगर किंग, आज वो आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे वो सब पहले तो अपने हैंड में बुक्स ले लीजिएगा और मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है। चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि इसके नेम से लग रहा है द टाइगर किंग। टाइगर किंग यानी टाइगर है वो किंग है, ये किसी का नेम है। एक राजा होता है जो अपना नाम टाइगर किंग ही रख लेता है, लेकिन ऐसा वो अपना नाम क्यों रखता है और एक राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ जाता है, ये सब कुछ आपको स्टोरी में मिलने वाला है। हल्की के द्वारा चैप्टर रिटन किया गया है, बहुत ही अच्छे से आपको सुनना है। फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखिएगा। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम, इसमें एक जगह का नाम बताया गया है, कोई स्टेट है प्रतिबंधपुरम। तो जो उसके महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के, वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राजा है, जो यहाँ के महाराजा है, हम उनको बहुत सारे नामों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे नामों से हम उन्हें जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। जैसे कि उनके नेम दिया गया है, फर्स्ट नेम है उनका हिज हाइनेस जमींदार जनरल। नेक्स्ट बताया गया है खिलेदार मेजर। नेक्स्ट है सत्यव्याग्रह समहारी। नेक्स्ट है महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट। इसके आगे है सर जिलानी जंग बहादुर। इसके बाद है एमएडी। नेक्स्ट है ACTC और CRCK। लेकिन बता रहे हैं बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर। लेकिन बता रहे हैं इन सारे नामों को शॉर्ट करने के बाद एक उसका नाम लास्ट में रख दिया जाता है द टाइगर किंग। अब स्टूडेंट्स इस वाले ये आपका फर्स्ट पैसेज है, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विद हाउ मेनी नेम डिड द टाइगर किंग आइडेंटिफाई, कि कितने नेम से जो आपके टाइगर किंग है कितने नेम से वो आइडेंटिफाई आपका हुआ था या हो सकता है या उस चैप्टर में हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 10 नेम है विद टाइगर किंग को मिलाकर, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज है आपका I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। राइटर बता रहा है आपको कि I have come forward, मैं यहाँ पर आपको इसलिए आगे आया हूँ to tell you why he came to be known as the Tiger King। मैं इस चैप्टर में अब आपको नेक्स्ट लाइन में मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि वो महाराजा था, उसका नाम टाइगर किंग आखिर कैसे पड़ जाता है। I have no intention of pretending to advance only and to in a strategical withdrawal। आगे ये कह रहा है राइटर, कल भी कह रहा है आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और प्रिटेंडिंग, ये बहाना बनाते हुए, टू एडवांस ओनली एंड, कि मैं सिर्फ आपको उस इस स्टोरी के एंड की तरफ ले चलूँ इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, और बहुत ही चालाई से मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइप से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही चालाकी से मैं आपको घुमा फिराकर इस स्टोरी के एंड में मैं आपको लेके चलूँ, ऐसा तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टोका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और ये स्टोरी सुनाने से, मैं आपको ये स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ये राइटर कह रहा है कि इस स्टोरी को सुनाने से मुझे स्टोका बॉम्बर भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता है। ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक, पटरी पे होना या और आपको पटरी से बाहर होना, यानी कि बात से हट जाना, पीछे हट जाना। तो बता रहे हैं स्टोक। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आया स्टोका बॉम्बर। इसमें स्टोका बॉम्बर दिया गया है, कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आया है कि एक्सप्लेन द स्टोका बॉम्बर। स्टोका बॉम्बर इसमें आखिर है कौन है? तो स्टोका, आपका जो स्टोका बॉम्बर है वो आपका एक आपका जर्मनी का एक एयरक्राफ्ट, एक आपका एयरक्राफ्ट था। मतलब ये आपके जो आपने देखा होंगे लड़ाकू विमान होते हैं, आपके जेट विमान होते हैं, इस टाइप का एक जर्मन मेड था। ये एक आपका बॉम्बिंग करने वाला आपका एयरक्राफ्ट था और बहुत ही ये अपने हिट हाइग्रेस के लिए जाना जाता था। मतलब इसका निशाना था बहुत ही सटीक बैठा करता था और बहुत ही इसका जो साउंड था काफ़ी
नोजी साउंड था, यानी कि इसके जब ये आया करता है तो हर कोई अपना मतलब डर जाया करता था, इतना इसका लोगों को खौफ था। तो बता रहा है कि अगर स्टू का बॉम्बर भी अगर मेरे ऊपर बम बरसाने लगे तो भी मैं ये कहानी को सुनाने से आपको नहीं रुकूंगा। आगे बता रहे हैं द स्टू का, अगर स्टू का ही इफ इट लाइक्स, अगर स्टू का ही चाहता है, अगर उसे अच्छा लगता है, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। बता रहे हैं अगर स्टू का कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तो रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ, राइटर कह रहा है अगर स्टू का कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो चाहता है, अगर उसे अच्छा लगता है तो वही मेरे रास्ते से हट जाए। बता रहे हैं आगे थोड़ा सा ऐसे इमेज टाइप में, थोड़ा सा एक कमेंट टाइप में, एक बैंक टाइप में किया है राइटर ने। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई पागल हाथी रास्ते में जो मतलब आपको जाने नहीं देता है, तो आप कहें नहीं नहीं मैं तो रास्ते में जाऊंगा, अगर एलिफेंट ही चाहता है तो वो रास्ते से हट जाए। तो मतलब एक थोड़ा सा हंसी वाली बात की गई है। राइट एट द स्टार्ट, अब बता रहे हैं नेक्स्ट पैसेज में कि स्टार्ट से ही, इस कहानी के स्टार्टिंग में ही, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस। बता रहे हैं इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव मीन्स होता है आपका नेसेसरी, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कहते हैं ओपन करना, कि मैं आपको ये डिस्क्लोज कर दूँ ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस। इसमें एक बता रहा है कि चैप्टर की कहानी के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कुछ जरूरी जो वाइटल इंपोर्टेंस है या कुछ जरूरी बात है, मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस है या एक जरूरी बात है, तो वो मेरे लिए नेसेसरी है, वो मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। Everyone who reads of him will experience, everyone who reads of him will experience, जो कि उसके बारे में पढ़ेगा, will experience the natural desire, तो उसके अंदर एक स्वाभाविक एक डिजायर होने लगेगी to meet a man of his indomitable courage face to face। तो बता रहे हैं एक indomitable का एक यहाँ वर्ड आया है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है एन अनकॉन्करेबल पर्सन, यानी कि अनडिफेंडेबल पर्सन, ए पर्सन whom no one can defeat, यानी कोई ऐसा व्यक्ति से कोई हरा ना पाए, यानी बहुत ही बहादुर व्यक्ति। यहाँ अब यहाँ दिया गया है इंडोमिटेबल करेज, यानी बहुत ही अदम, बहुत ज्यादा हिम्मती व्यक्ति जो कभी अपने मार्ग से नहीं हट सकता है। तो बता रहे हैं तो ऐसे ही जब आप इस कहानी के बारे में जैसे आपको बताया गया है, उसके इतने सारे नेम बताए गए हैं और जैसे जैसे मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, राइटर कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने के बाद हर किसी की ये एक स्वाभाविक इच्छा होगी कि मुझे भी जरा, मैं टाइगर किंग से हम भी मिलना चाहते हैं, भाई कौन है ये, हमें स्टोरी मालूम तो पड़े फेस टू फेस, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अगर किसी रीडर्स की या किसी लिसनर की ये इच्छा होती है कि वो उससे मिलना चाहता है टाइगर किंग से, तो ये उसकी इच्छा उसका फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आगे बता रहे हैं। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने रामायण में भरत ने राम से, भगवान राम से दशरथ के बारे में कहा था। जब वो दशरथ की डेथ हो जाती है तो वो मैसेज लेके पहुंचते हैं, जब वो कहते हैं क्या हुआ भाई आपके के अयोध्या से, जब भरत मिलने के लिए गए थे दशरथ की डेथ के बाद, तो उन्होंने बताया था कि नहीं भाई अब अगर राम अगर मिलना भी चाहते हैं हमारे पिताजी से या राजा दशरथ से तो वो नहीं मिल सकते हैं। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो भी वो पहुंच चुका है द फाइनल अबॉर्ड। फाइनल अबॉर्ड का मतलब होता है जो भी अपना अंतिम हमारा गंतव्य होता है या लास्ट प्लेस होता है, जो आखिरी स्थान होता है ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनका जो आखिरी स्थान होता है वो वहीं पर टाइगर किंग पहुंच चुका है, यानी कि डेथ हो चुकी है उसकी। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, अगर दूसरे साफ साफ शब्दों में कहें तो वो टाइगर किंग की डेथ मर गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन बता रहे हैं उसकी डेथ का जो मैटर है, जो डेथ के बारे में जो उसकी स्टोरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें नॉर्मली उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें आपको मजा आने वाला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेकिन राइटर कह रहा है लेकिन ये वाली बात मैं आपको स्टोरी के एंड में ही बताऊंगा कि उसकी डेथ आखिर कैसे हुई थी। अब भाई फिल्म का क्लाइमैक्स जैसे एंड में होता है तो स्टोरी का जो भी क्लाइमैक्स है वो भी एंड में ही होना चाहिए। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, और बता रहे हैं सबसे ज़्यादा उसकी अगर
फैंटास्टिक एस्पेक्ट था, अगर उसकी मौत के बारे में अगर हम कुछ चीज़ों को गौर करें तो ऑफ डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है डेथ, उसकी डेथ के बारे में जो सबसे फैंटास्टिक मज़ेदार एस्पेक्ट है यानी कि बात है, दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, तो ये तभी मालूम हो गया था जब उसकी बॉर्न हुआ था, उसका जब उसका जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, फोरटोल्ड कहते हैं प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, हमारे ज्योतिषी शास्त्र होते हैं जो आपने देखा होगा, एस्ट्रोलॉजी चलती है, कोई हाथ की रेखा देके बताता है, कोई भाग बताता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि जो टाइगर किंग है, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, वास्तव में वो एक दिन मर जाए। अब इसमें कौन सी नई बात है भाई कि जो जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मर जाएगा, सभी को मरना है एक दिन। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर, और एस्ट्रोलॉजर्स ने आपके ये प्रोडिक्शन किया था कि जो बच्चा है विल ग्रो अप, जैसे जैसे ये बड़ा होगा या बड़ा होकर टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर, ये वॉरियर्स का वॉरियर बन जाएगा, यानी योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ द हीरोज, हीरोज का हीरो, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। बट एस्ट्रोलॉजर ने यह कहा कि बहुत बड़ा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियन का चैंपियन। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो रुक जाते हैं, अपनी बात को ब्रेक कर देते हैं। दे बिट देयर लिप्स एंड सोलो हार्ड, उन्होंने अपने होठों को चबा लिया और कुछ निकल गए अंदर की बातें। मैन कंपेल टू कंटिन्यू, कंपेल कहते हैं किसी को फोर्स करना, किसी को जब उनको फोर्स किया गया टू कंटिन्यू के आगे बात बताइए, बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर उनके उसके बारे में बताया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये एक राज की बात है जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन अगर हमें फोर्स किया जा रहा है कि हमें बताई जाए तो उन्होंने बताया द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, के बच्चे का जन्म इस ग्रह के नीचे हुआ, यानी इस स्टार्स के अंडर में, इसका कहते हैं कि किसी स्टार के नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र इस ग्रह में जन्म हुआ है, तो ताने इस स्टार में इसका जन्म हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इज डेथ, तो जिस इस स्टार के नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी एक दिन मौत हो जाती है, तो एक दिन तो भाई सभी की मौत होती है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और यही पल था कि एक बहुत बड़ा वहाँ पर ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, वहाँ बहुत ज़्यादा एक मिरेकल होता है, चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार होता है? एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेश emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट, तभी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिंग एक वहाँ पे घटना होती है। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी, केवल 10 दिन का वो बच्चा होता है जिलानी जंग बहादुर, और उसकी तरफ से एक आवाज़ आती है, ओ वाइस प्रोफेट, के ओ मेरे बुद्धिमान ज्योतिष शास्त्रियों, ये कुछ उसकी तरफ से आवाज़ आती है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टुपेक्शन, बता रहे एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स, बता रहे हर कोई एकदम, ट्रांसफिक्स मतलब होता है एकदम मोशनलेस हो जाना, तो हर कोई एकदम मोशनलेस वहाँ खड़ा हो जाता है। इन स्टुपेक्शन मतलब बताया यहाँ पर एस्ट्रोनाइजिंग बताई गई है, मतलब सरप्राइजिंग में हर कोई वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, वो एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आई है, पलकें झपकाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, भाई किसने आवाज़ लगाई है हमको। ओ वाज प्रोफेट इट वाज आई हु स्पोक, तभी बच्चे की तरफ से फिर आवाज आती है कि ओ मेरे बुद्धिमान ज्योतिष शास्त्रियों, ये मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार तो नो ग्राउंड फॉर डाउट, नो ग्राउंड मतलब होता है मतलब किसी बात की सच्चाई पे, मतलब किसी भी बात को झूठ मानने कोई भी औचित्य नहीं बचना। फिर तो इस बात को मतलब झूठ मानने कोई औचित्य नहीं बच रहा था, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बचा था कि ये बात गलत है कि बच्चा नहीं बोल रहा है। तो बच्चे तब आवाज आई कि मैं बोल रहा हूँ, तो फिर तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं रह गई थी जो कोई विश्वास ना करे। इट वॉज द इन्फेंट फ्रॉम जस्ट 10 days अगो, ये केवल वो बच्चा बोला था जिसका जन्म था वो 10 दिन पहले ही हुआ था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, इनिशिएट मतलब होता है प्रोनाउंस करना किसी चीज को, तो ये वो 10 दिन का बच्चा बोला था एकदम क्लियरली वर्डों में, ये वर्ड्स उसी ने प्रोनाउंस किए थे और उसने ये बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उनका जो मैन था, जो चीफ था, उनका हेड था जो ज्योतिष शास्त्र, उसने अपना स्पेक्टिकल वो उतार लेता है, चश्मा।
एंड गेज्ड, गेज कहते हैं घूर कर देखना या टकटक लगा के देखना, इंटेंटली एट द बेबी, बेब का मतलब बेबी है, बच्चा है, उस बच्चे को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता है। अरे भाई ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. बच्चा बोलता है आगे, All those who are born will one day have to die. जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति का जन्म होना है या जन्म होता है जिस इंसान का, उसको तो हर व्यक्ति को एक दिन तो मरना पड़ता है। We don't need your prediction to know that. हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत ये जानने के लिए नहीं है कि एक दिन मर जाएगा ये लड़का, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है वो एक दिन तो मन नहीं मनना, तो हमें ये जानने के लिए थोड़ी अंदर भविष्यवाणी सुननी है तुम्हारी। दीज देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। हाँ, इसमें थोड़ी सी तुम्हारी अकलमंदी की बात होती, तुम्हारी सेंस की बात होती है, अगर तुम ये बताते कि डेथ का मैनर क्या होगा, कि डेथ किस टाइप से होगी, तो तुम्हारी भविष्यवाणी ठीक थी। अब ये भविष्यवाणी करना कि एक दिन ये बच्चा मर जाएगा, तो इसमें तो इसकी ये सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। The royal infant uttered these words, और जो रॉयल इन्फेंट था, जो शाही बच्चा था, उस तरीके से बोले थे। इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, चीख भरी आवाज, इसको कहते हैं चीख मारना, बच्चों की आवाज होती है, तो उसने चीख मार के इस टाइप से बोला था कि वो मेरे जो थे शास्त्रियों, एक दिन जिस बच्चे का जन्म होता है वो एक दिन तो मरना है, ये सुनने के लिए थोड़ी ना मैं तुम्हारी जरूरत है। हाँ, अगर तुम ये बताते कि मौत का मैनर क्या होगा, तो तुम्हारी बुद्धि होती, तो हम तुम्हारा सेंस मानते। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वो वंडर के साथ अपनी जो फिंगर होता है नोज पर रख लेता है। ये आपका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाई डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर पुट हिज फिंगर ऑन हिज नोज, क्या चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जो फिंगर थी नोज पे क्यों रख ली थी। वो इसलिए रख ली थी क्योंकि जब 10 डेज का जो बच्चा था वो वहाँ पे टॉन करने लगा था, बोलने लगा था, तो उसे एस्ट्रोनाइजिंग होकर उसने ये रख ली थी। ए बेबी बेयरली 10 डेज, क्योंकि बेयरली मतलब होता है ओनली, केवल 10 दिन का ओल्ड बच्चा ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, बोलने के लिए अपना होंठ खोल रहा है ये 10 दिन का बच्चा। नॉट ओनली दैट, और केवल ये नहीं, इट आल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बल्कि ये इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो बताओ कि मौत का मैनर क्या होगा, डेथ का मैनर क्या होगा। ये तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, समझदारी पूछ सकता है ये। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। एस्ट्रोलॉजर कहता है ये तो भाई ये बहुत इनक्रेडिबल बात है, एक अनबिलीवेबल थिंग है कि 10 दिन का बच्चा पूछ रहा है और बोल रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। Rather like the bulletin issued by the bar office than fact, ऐसा लग रहा है like the bulletin issued by the bar office, ऐसा लग रहा है किसी युद्ध के ऑफिस से अचानक कोई सूचना आ गई है, कोई अचानक मतलब अनप्रेडिक्टेबल या अनहोप्ड, जिसकी कोई एकदम किसी ने होप ना की हो, इस टाइप की घटना हो जाती है बाहर से, कभी हमला होने वाला है, ये होने वाला है, इसलिए लोग कोई सोचते नहीं है या कुछ भी ऐसे टाइप का, तो बता रहे हैं देन फैक्ट, तो बता रहे हैं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीज हो गई है, ऐसा लग रहा है कोई युद्ध के कोई ऑफिस से कोई एकदम कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया है, कोई ऑर्डर्स आ गया है एकदम, या कोई इश्यू जारी हो गया है। The chief astrologer took his finger off his nose, the chief astrologer ने अपनी फिंगर को नोज से हटा लिया, and fixed his eye upon the little prince, और अपनी आंखें थी वो फिक्स कर ली छोटे से प्रिंस के ऊपर। The prince was born in the hour of the bull, और कहने लगा एस्ट्रोलॉजर्स के जो बच्चे का जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ द बुल, बुल वाले घंटे में हुआ है, यानी कि बुल का मतलब यहाँ बताया गया है आपका राशियां, जानते होंगे आप, जो राशि होती है इंसान की 12 राशि होती है, नंबर फर्स्ट की होती है मेष होती है, और सेकंड की होती है आपकी बुल वाली वृषभ राशि होती है, वृषभ राशि। तो यहाँ बताया गया है कि बच्चे का जन्म है वो वृषभ राशि में हुआ है। हाँ, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, और जो बुल है और टाइगर है वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं, यानी कि बुल टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर ही एस्प्राइन, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर बोल देता है, तो ये तो बात कन्फर्म है कि इस बुल की मौत होती है वो टाइगर के हाथों होती है, तो बच्चे की मौत भी है, इस राजकुमार की मौत भी टाइगर के हाथों ही होगी। आगे आते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, यू मे थिंक, अब आप सोच सकते हैं, दैट द क्राउन प्रिंस जो छोटा सा राजकुमार था, जंग बहादुर वाज
थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर। अचानक वो हिल जाता है, एकदम थ्रो कर जाता है, एकदम मतलब सरप्राइज हो जाता है, एकदम मंड्स आ जाते हैं उसमें जब उसने वर्ड सुना टाइगर का, कि मेरी मौत है वो टाइगर से होनी है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। लेकिन यही तो बात थी जो डिड नॉट हैपन, जो नहीं हुई थी। आपने सुना होगा, आपको ये लगा होगा कि एकदम उसने बच्चे ने सुना होगा टाइगर तो एकदम वो हिल गया होगा या ये हुआ होगा, लेकिन बता रहे हैं दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। यही तो बात थी जो नहीं हुई। बच्चा किसी टाइगर के नाम से नहीं डरा। As soon as he heard it pronounce, जैसे ही उसने टाइगर का नाम सुना, it pronounce, उसने pronouncement कर दिया। The crown prince gave a deep growl, उसने जो crown prince था उसने gave a deep growl, उसने एकदम बहुत ज्यादा एक गुर्राटा भराया, एकदम ग्राउलिंग की उसने एकदम। terrifying words emerged from his lips, और उसके एकदम होंठों से टेरिफाइंग वर्ड्स, एकदम जैसे किसी को धमकी वाला देते हैं एकदम, मतलब दूसरों को जो टेरिफाई कर दे। टेरिफाइंग वर्ड मतलब एकदम बहुत वर्ड्स उसके मुंह से, दूसरों को डराने वाले वर्ड्स उसके होठों पे से निकल पड़े। लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर से कह दो होशियार हो जाओ। उसने मुंह से लगाया, मुंह से आवाज आई एकदम उसके, लेट टाइगर बिवेयर, शेरों से कह दो कि वो सावधान हो जाए। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो अकाउंट है, ये जो स्टोरी है कि इस टाइप की घटना बचपन में बच्चे के साथ हुई थी, ये ओनली र्यूमर, ये एक केवल र्यूमर बना हुआ था। राइफ इन प्रतिबंधपुरम, जो पूरी प्रतिबंधपुरम में राइफ हो गया, यानी कि राइफ में होता है स्प्रेड होना, मतलब फैला हुआ, जो एक ऐसा रूमर बन जाता है जो चारों तरफ वहाँ पर प्रतिबंधपुरम में फैल गया था। यानी रूमर मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो। बट विद हिंड साइड ये बता रहे हैं, लेकिन विद हिंडसाइट, लेकिन वास्तव में विद हिंडसाइट मतलब होता है जो एक्चुअली में हैपेंड होता है, जो वास्तव में हैपेंड हुआ था। वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सब। लेकिन जब वास्तव में ये बात हमारे सामने तो आ चुकी है कि वास्तव में सच हुआ था, हैपेंड हुआ था, तो हम इस बात को, हमारे पास तो बेस है इस बात को सच मानने के लिए। हाँ, ये इसमें कोई ना कोई सच्चाई वाली बात तो है। सेकंड, इसी चैप्टर का थोड़ा सेकंड वाला पार्ट आ रहा है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्टॉवर डे बाय डे। अब जो राजकुमार था छोटा सा जंग बहादुर ग्रू टॉलर, वो काफी लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और स्ट्रॉन्गर हो जाता है डे बाय डे, दिन ब दिन काफी बड़ा, लंबा और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था वो। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड स्टेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उसके बचपन के बाद ऐसा, फिर जब से वो बड़ा हुआ तो और कोई मिरेकल नहीं हुआ है, पर क्या और कोई चमत्कार हुआ हो जब वो जवान हो गया हो, या मतलब और कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसका कुछ ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। जो भी अभी मिरेकल आपको बता दिया गया है 10 दिन के 10 डेज के बेबी के साथ जो हुआ था, उसके अलावा और कुछ फिर ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ उसकी लाइफ में, मतलब जब तक वो बड़ा हो रहा था तब तक। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, क्योंकि लड़का था उसको एक इंग्लिश काउ का मिल्क दिया गया। अब इंग्लिश काउ कौन सी होती है भाई? इंग्लिश अपने यहाँ पे होती है देसी इंडियन काउ होती है, हो सकता है विदेश वाली को इंग्लिश काउ बोलते हो, या जर्सी गाय भी बोला जाता है, जर्सी गाय। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, क्योंकि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसका जो उसे दूध एक इंग्लिश गाय का पिलाया गया, उसका जो ब्रॉटअप था, उसका पालन पोषण था, वो एक आपका इंग्लिश नैनी, जो नर्स होती है, इंग्लिश नैनी दाई वगैरह बोलते हैं, तो उसके द्वारा किया गया। ट्यूटेड इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाई गई बाई एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई गई। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और उसने कुछ नहीं देखा बल्कि इंग्लिश फिल्में भी उसने इंग्लिश ही देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, जैसे कि और इंडियन स्टेट के जो राजकुमार जैसे उनका पालन पोषण होता है, उन्हें विदेश भेज दिया जाता है कि अमेरिका में पढ़िएगा, लंदन में पढ़िएगा, इसी टाइप से उसके साथ हुआ। अब ये तो क्लियर नहीं है कि वो विदेश गया है नहीं गया है, हो भी सकता है। इंडियन स्टेट जिले बता रहे हैं अदर इंडिया के राजकुमारों के साथ होता है, वैसे उसके साथ भी हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। वैन ही केम ऑफ एज एट 20, लेकिन जब उसकी एज थी 20 हो जाती है, द स्टेट, तो जो उसका राज्य होता है, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स, जो वहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्स का मतलब होता है जो दरबारी लोग होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, अभी तक उसका जो स्टेट थी वो उन दरबारियों के हाथ में था। अब वो यहाँ उनके पेरेंट्स के, उसे बच्चे के पेरेंट्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है जो वहाँ के मंत्री वगैरह चला रहे थे वहाँ की स्टेट,
जब वो 20 साल का हो जाता है, केम इनटू हिज हैंड, तो वो 20 साल का हो जाता है, तो उसके हाथों में पूरी जो पावर होती है, पूरा रूलिंग होती है, वो उसके हाथों में आ जाती, चली जाती है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोटेक्शन, लेकिन एवरीवन इन द किंगडम, पूरा जो किंगडम था, पूरा जो राज था, रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोटेक्शन, मतलब हर किसी को, वहाँ के जितने भी निवासी थे उनको, हर किसी को वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी की अभी तक याद थी कि राजा की जो डेथ है आपकी ऐसे होगी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोगों ने इस मैटर को डिस्कस भी किया कि राजा की मौत से टाइगर से होने वाली है। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, अब जब बात कोई रूमर बनती है तो किसी न किसी कान में तो पहुंच ही जाती है। तो धीरे धीरे ये जो रूमर्स था वहाँ फैला हुआ था कि बचपन में राजा के साथ ही, सॉरी हाँ, उस किंग के साथ, राजकुमार के साथ इस टाइप के इंसिडेंट हुआ था, तब वो वहाँ के महाराजा क्योंकि बन चुका था वो, तो उसके कानों में भी ये खबर पहुँच जाती है। देर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और वो बता रहे प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है वहाँ पर इनमरेबल, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में, अनकाउंटेबल नंबर से वहाँ पर आपके फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ बहुत सारे, उन फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा इस वाली कहावत को, ओल्ड सेइंग का मतलब है कहावत कोई चलती है जो होती है, इस कहावत को उसने सुन रखा था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस का, अगर आपकी जान पे बनाए तो आप एक गाय को भी मार सकते हो, वो भी हत्या नहीं मानी जाएगी। यानी कि जब, वैसे तो गाय को मारना पाप होता है, लेकिन अब अगर आपकी जान पे आ रही, अब गाय खुद ही आगे आपके पेट में सींग अपने अंदर कर रही है, भौंक रही है, तो उसे मारनी पड़ेगा। तो बता रहे सेल्फ डिफेंस में भी गाय को मारना हत्या नहीं माना जाता है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो बता रहा है जब गाय को मारना सेल्फ डिफेंस में हत्या नहीं माना जाता है, तो एक टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मानना तो बिल्कुल ही हत्या नहीं माना जाएगा, इसे तो बिल्कुल ही पाप नहीं मान सकता है कोई। गाय को अगर सेल्फ डिफेंस मारे तो पाप नहीं होगा आप पे, उसने ये सुन रखा था। और तो एक टाइगर को सेल्फ डिफेंस में अगर आप मार रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही पाप नहीं माना जाएगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, और महाराजा होता है वो टाइगर की हंट पे निकल जाता है। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जब महाराजा ने फर्स्ट टाइगर को किल कर लिया था, तो बता रहे हैं थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, तो बहुत ज़्यादा वो थ्रिलिंग से, मजे से, रोमांच से, एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा फिल हो गया था, एकदम बहुत ज़्यादा उसे एकदम रोमांचित हो गया था, वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है वो टाइगर को मार के, फर्स्ट टाइगर को मार के। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब है बुलावा, यानी कि बुलाना। तो वहाँ के जो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिष थे, वो उनको बुला लेता है अपने दरबार में, एंड शोड हिम टू हिज डेड बीस्ट, और वो उन लोगों को, वो डेड बीस्ट होता है यानी कि जानवर है, बीस्ट है आपके 4 लेग का एनिमल आता है, तो बीस्ट यहाँ पे आपके टाइगर के लिए आया, तो वो मरा हुआ जानवर था, वो उन एस्ट्रोलॉजर को शो करता है, दिखाता है। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और राजा कहता है अब बताइए एस्ट्रोलॉजर्स, अब आपका क्या कहना है, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए टाइगर को मार दिया मैंने। Your Majesty may kill 99 tiger in exactly the same manner that the astrologers draw. एस्ट्रोलॉजर धीरे से बोलता है वहीं पर कि योर मजेस्टी के महाराज, आप 99 टाइगर तो बिल्कुल इसी अंदाज में मार सकते हैं, लेकिन मतलब आपने जैसे इजीली इस टाइगर को मार लिया है, तो 99 टाइगर तो आप इसको आसानी से ऐसे ही आप मार सकते हो, लेकिन, और चुप हो जाता है। बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, राजा कहता है बट व्हाट, क्या, बट लेकिन क्या, बोलो विदाउट फियर के, बोलिएगा आगे क्या कहना चाहते हैं आप। आपने कहा मार्स, लेकिन क्या, बताइए क्या है आगे। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, एस्ट्रोलॉजर कहता है लेकिन महाराज आपको 100 टाइगर से भी, मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको उससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा 100 टाइगर से। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो राजा कहता है क्या होगा अगर मैं 100 टाइगर को ही मार दूं तो एस्ट्रोलॉजर कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स, तो मैं यहाँ पे टीयर अप मतलब फाड़ देना, तो मैं बता रहा है बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं जितनी एस्ट्रोलॉजी मेरे पास बुक्स है, ये पोथी पत्र है जितनी भी है जोशी की, मैं सारी किताबें फाड़ दूंगा अपनी। सेट फायर देम एंड, और मैं आग लगा दूंगा, और
मैं अपनी सारी किताबें, अगर आप 100 में टाइगर को आप 100 टाइगर को मार लेते हैं तो सारी किताब मैं फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। और क्या है, राजा कहता है एंड और क्या, और तो एस्ट्रोलॉजर कहता है आई सेल कट ऑफ माई टफ। टफ का मतलब है यहाँ पे चोटी जो होती है सर में, देखी होगी आपने। और तो मैं अपनी चोटी भी काट लूंगा। फ्रॉम माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और मैं अपने बालों को भी छोटा कर लूंगा और ये एस्ट्रोलॉजी का धंधा बंद करके मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी लोगों को बीमा करने लगूंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। नोट का मतलब साउंड है, मतलब बहुत ही धीमी आवाज में आपने एक सेटिस्फेक्शन वाली आवाज में उसने वो बोल देता है, मतलब एक थोड़ी सी अनक्लियर, इनकोहेरेंट का मतलब है थोड़ा अनक्लियर भी होता है, तो वो इनकोहेरेंट आवाज में अपनी बोल देता है कि ठीक है, अगर आप 100 टायर मार लेते हैं तो सारी अपने बुक्स में वहाँ उनको आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, अपनी टफ्ट भी काट लूंगा और ये एस्ट्रोलॉजी का धंधा छोड़ दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट में बन जाऊंगा। थर्ड पार्ट है, ये देखिएगा। From that day onwards, it was celebration time for the tigers inhabiting पृथ्वीपुरम। और उस दिन के बाद से जो जितने भी पृथ्वीपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ गया था। सेलिब्रेशन का टाइम क्यों आ गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, बता रहे हैं आगे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। क्योंकि उस स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया गया था, एक्सेप्ट महाराजा, केवल महाराजा को छोड़कर, यानी महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग वहां पर नहीं कर सकता था, कंप्लीटली बैन हो चुका था। A proclamation was issued the effect that if anyone dared to fling, और एक प्रोक्लेमेशन, एक अनाउंसमेंट भी वहां पर, प्रोक्लेमेशन होते हैं घोषणा, अनाउंसमेंट भी वहां पर इश्यू कर दिया गया था। द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, कि अगर किसी ने भी डेयर की, हिम्मत की, टू फ्लिंग फेंकने की, सो मच एज स्टोन ए टाइगर, एक टाइगर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर भी, एक कंकड़ भी किसी ने फेंकने की हिम्मत करता है कोई, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी अंडर द गो अंडर द अथॉरिटी, यानी कि वो पूरी शासन के अंडर में चली जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी, उसकी संपत्ति को सारा जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger। और महाराजा ने भी बोर्ड ये शपथ खा ली कि अब वह 100 टाइगर को किल करने के बाद ही जितने भी मैटर हैं हमारे राज्य के, उनको सारे मसले हैं, जो सारी जो प्रॉब्लम है वो राज्य की, वो 100 टाइगर को किल करने के बाद ही सुल जाएंगे सारी। ये उस शपथ खा ली कि आज से नो मैटर, कोई मैटर नहीं देखूंगा, पर 100 टाइगर को मारना है। Initially the king seemed well set to realize his ambition। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, उनकी कसम इस बात को सीम कर रही है, शो कर रही है कि उन्होंने मैटर को काफी गंभीरता से उन्होंने ये ले लिया था। Not that, बता रहे not that he faced no danger, ऐसा नहीं था, he faced no danger कि उनका सामना कभी खतरे से नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं होगा टाइगर मिला हो और शूट कर दिया हो, तीर लगा दिया हो, उन्होंने मर गया हो, ऐसा नहीं था कि उनका सामना खतरों से नहीं हुआ। There were time when he bullet missed it mark, ऐसा कई बार ऐसा बहुत सारा टाइम आया जब उनकी जो बुलेट थी वो मिस हो गई मार्क से, निशाने से। The tiger leaped upon him, और टाइगर ने उनके ऊपर छलांग लगा दी। And he fought the beast with his bare hand, और नंगे हाथों, खाली हाथों, बिना बंदूक के उन्होंने टाइगर से राजा को लड़ना पड़ा। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हर बार ये महाराजा ही था जो टाइगर से जीत गया। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। अब एक बार और है, बता रहे खतरों से सामना नहीं हुआ, ये तो एक तो ये खतरा था कि वो टाइगर से एक बार कभी कभी ये हो जाया करता, टाइगर से उनका आमना सामना फाइटिंग करनी पड़ती थी उन्हें, लेकिन जीत राजा की हुआ करती थी। एक बार और उनका पूरा स्टेट था, उनका जो सिंहासन था वही खतरे में आ गया ये टाइगर हंटिंग के चक्कर में। क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजा का जो सिंहासन था क्यों खतरे में आ गया था, क्वेश्चन 100% से आता है। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड पृथ्वीपुरम, क्योंकि एक बहुत ही ब्रिटिश ऑफिसर था हाई रैंकिंग का, उसने पृथ्वीपुरम को विजिट किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उसे बहुत शौक था टाइगर हंटिंग का, एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटो
photographed with the tigers he had shot, और बहुत शौकीन था जिस टाइगर को वो हंट किया करता था, शॉट किया करता था, उसके साथ फोटो खिंचाने का उसे बहुत शौक था। टाइगर को मार के एक फोटो खिंचा लो, ये उसका शौक था। एज यूजुअल, और जैसा कि आप जानते हैं, ही विश टू हंट टाइगर इन पद्मपुरम, और जब पद्मपुरम में आया तो यहाँ भी उसकी इच्छा हुई भाई यहाँ भी थोड़ा हंट कर लिया जाए, एक दो फोटोग्राफी हो जाए। जैसे लोग सेल्फी लेते हैं आजकल, हो सकता है उसे ही सेल्फी का शौक रहा हो, टाइगर को मार के सेल्फी हो जाए इसके साथ, क्योंकि आजकल सेल्फी तो हर किसी के साथ चल रही है, चाहे वो बच्चा हो चाहे किसी डेड बॉडी हो, सेल्फी तो चल ही रही है। मतलब डेड बॉडी यहाँ टाइगर की बताई गई है, आप लोग ऐसा समझना मैं और किसी डेड बॉडी बता रहा हूँ। फोटोग्राफ पद्मपुरम, बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व, लेकिन महाराजा था जो उसका रिसॉल्व था, जो उसने शपथ ले ली थी, वो उसके लिए पूरा फर्म था, एकदम पक्का था कि नहीं मेरे अलावा कोई नहीं मारेगा। ही रिफ्यूज परमिशन, और उसने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, और राजा ने उससे ये कहा ब्रिटिश ऑफिसर से, मैं उसके लिए भाई एनी अदर हंट की मतलब और किसी चीज़ के शिकार का अरेंजमेंट उसके लिए कर सकता हूँ। वो चाहे तो एक बोर का शिकार कर ले, बोर होता है, पिग होता है, पिग जंगली पिग होता है, उसका शिकार कर सकता है। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर चाहे तो चूहे का शिकार भी कर सकता है, मतलब चूहे के लिए वो अपनी बुलेट खर्च करेगा। वी वर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर चाहे तो वो मच्छर का शिकार भी कर सकता है हमारे राज्य में। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर के हंट दैट्स इम्पॉसिबल, नहीं टाइगर के हंट तो इम्पॉसिबल है हमारे राज्य में, टाइगर हंट के लिए हम उसे परमिशन नहीं दे सकते हैं। बोर हंट कर सकता है, रैट हंट कर सकता है, मॉस्किटो हंट वो कर सकता है। द ब्रिटिश ऑफिसर secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the During himself did not have to kill the tiger. अब जो बताते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है वो जो राजा का जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी होता है, जो उसने सेंट वर्ड टू महाराजा, उसने महाराजा के पास ये संदेश भेज दिया थ्रू द दीवान, दीवान के थ्रू, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई है जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसे खुद, दुरई भी आ रहा है क्वेश्चन याद रखना है, ये अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दुरई, कि जो दुरई है हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई है उसको वहां पर टाइगर किल करने की जरूरत नहीं है। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, के चाहे तो महाराजा ही टाइगर को एक्चुअल में किल कर सकता है। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass. तो बता रहे हैं, लेकिन हमारे महाराजा की इच्छा तो बस इस बात के शौकीन है, चाहे तो जो टाइगर किंग है वो खुद टाइगर को हंट कर सकता है, और जो उसका कारकास होगा, जो उसकी बॉडी होगी मरे हुए टाइगर के पास, वो बस केवल फोटो खिंचाना चाहता है उसके साथ। पर हमारा कहाँ गया, फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, गन को होल्डिंग किए हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकास, जो मरे हुए टाइगर के पास बंदूक पकड़ के खड़े होकर वो फोटो खिंचाना चाहता है हमारा दो दुरई यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल पर भी एग्री नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप द टाइगर हंट, तो और वो ये भी सोचने लगा राजा कि अगर क्या होगा, इफ ही रिलेंट ना होगा, अब अगर मान भी जाता है कि अगर वो हो सकता है इस बात पर अगर मान जाता है, व्हाट वुड ही डू इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, तो बता रहा है अगर वो इस बात पे एग्री हो जाए, इस ब्रिटिश ऑफिसर की इस बात पे अगर वो एग्री हो जाता है कि चलो भाई मैं हंट कर रहा हूँ तुम फोटो खिंचा लो, तो अगर अदर ब्रिटिश ऑफिसर भी इस बात की जिद करने लगे, हंट करने की कहने लगे कि भाई हम भी फोटो खिंचाना चाहते हैं, हम भी हंट करना चाहते हैं, हमने इस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दी, तो अदर ऑफिसर भी तो फिर इस बात के लिए काफ़ी फोर्स कर सकते हैं कि हम भी हंट करना चाहते हैं, टर्न फॉर द अदर टाइगर हंट, के भाई अदर टाइगर की हंटिंग के लिए फिर, और दूसरे लोग भी बोल सकते हैं, यानी दूसरे लोग भी आने लगेंगे फिर वहाँ पर। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलमेंट डिजायर, अब क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिजायर के फुलफिलमेंट से को फुलफिल होने से रोक दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम सेल्फ, तो महाराजा को अपनी किंगडम को लॉस होने का खतरा सताने लगा कि ऐसा ना हो ब्रिटिश ऑफिसर हमारे ऊपर ही अटैक कर दे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिविएशन ओवर दिस इश्यू, तो महाराजा था और जो उसका दीवान था उसने इस हेल्ड
डिलिब्रेशन कहते हैं थोड़ा सा चर्चा करना, किसी को डिस्कस करना। इस इश्यू पर उन लोगों ने डिस्कस किया। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच फॉरवर्ड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। और इस डिस्कस का ये रिजल्ट हुआ कि टेलीग्राम वाज डिस्पैच फॉरवर्ड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, कि एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को टेलीग्राम डिस्पैच किया गया ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। एक ज्वेलर्स की ब्रिटिश कंपनी ऑफ मतलब ज्वेलरी की ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश शोरूम हो सकता है ज्वेलरी का, कलकत्ता में उसे एक टेलीग्राम भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और उससे ये बोला गया कि आप एक्सपेंसिव डायमंड रिंग की जो एक्सपेंसिव डिजाइन है उनके आप जरा थोड़ा सा सैंपल हमें दिखाने के लिए भेज दो। राजा एक दो रिंग वगैरह मतलब डिजाइन भेज दीजिए जिसमें हमारी जितनी इच्छा होगी उतनी हम ले लेंगे। जो डायमंड रिंग है उनकी एक्सपेंसिव डिजाइन है उनको भेज दीजिएगा। सम 50 रिंग अराइव, तो सैंपल के लिए लगभग 50 रिंग डायमंड की थी वो आ जाती हैं। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर ए गुड लेडी, तो महाराजा ने पूरा का पूरा लॉट था, 50 रिंग का पूरा लॉट था, उसका पूरा पैकेट कह सकते हैं, तो ब्रिटिश ऑफिसर की जो उसकी लेडी काफ़ी अच्छी थी उसको वो भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्गसैनी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक, तो राजा और मिनिस्टर ने ये सोचा था कि जो दुर्गसैनी है यानी ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है वो 1 या 2 अंगूठी चूज कर लेगी और बाकी की वापस भेज देगी। विदिन नो टाइम ऑल द दुर्गसैनी सेंड हर रिप्लाई, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, सॉरी फर्स्ट विदिन नो टाइम, लेकिन बिना टाइम गवाए हुए ऑल द दुर्गसैनी सेंड ऑल एट द ऑल दुर्गसैनी सेंड हर रिप्लाई, तो दुर्गसैनी ने अपना उसकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने अपना रिप्लाई भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, क्या आपने इतने अच्छी मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मतलब उसने पूरी की पूरी रख ली उसने। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपी केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, और 2 दिन के अंदर ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख रुपए का एक बिल आ जाता है। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी, लेकिन महाराजा इस बात से हैप्पी था कि हालांकि उसके 3 लाख रुपए चले गए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, लेकिन वो अपने किंगडम को बचाने में कामयाब हो गया है, क्योंकि जब उसकी वाइफ मान गई थी ब्रिटिश ऑफिसर की तो उसका हस्बैंड नहीं मान जाएगा, जब वाइफ अपने हस्बैंड से मना करेगी वो भी मान जाएगा भाई। तो आपके ये 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं, अब आपको आगे से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तब तक आपको एक बार सेल्फ स्टडी और करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को स्वाइप करके नीचे एक आपका कमेंट लिखने का एक आपका कमेंट बॉक्स आता है, अगर आप वीडियो को ऊपर स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो कर दीजिए करिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।